हम बार बार ये इसलिए बोल रहे हैं कि परिवार वाले सावधान रहें। उसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे सामने है और इनसे हम बात करेंगे। अभी दोनों एकदम एकदम शुद्ध शुद्ध एकदम उस अवस्था में है जिस समय एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है। ये वो अवस्था इन दोनों बच्चों की है कि जब मतलब घर के गार्जियन मतलब ना बुरे लगते हैं, मतलब मम्मी पापा बुरे लगते हैं। जो मतलब इनको अच्छाई के लिए बोलेगा वो सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, इनके साथ भी होगा और जो आने वाली पीढ़ी है उनके साथ भी होगा। तो कोई नई बात नहीं है, वो नेचर का रूल है अपना। तो आज हम परिवार वालों को लेकर चिंतित इसलिए हैं, इनसे समझिए, फिर उसके बाद आपको हम समरी बताते हैं इसका ना जो निचोड़ है, बताते हैं कि जिनके घर में मरीज हैं टीबी के, उनको कितनी सावधान रहने की आवश्यकता है। तो अच्छा आप बताइए कि जैसे पहले किसको था आपके घर में? मम्मी को था ना, उनकी दवाई चल रही थी ना। और आप जैसे अभी आपकी उम्र कितनी है? लगभग 20 साल है। और ये छोटे वाले कितनी है? 18 है। ठीक, तो मम्मी को था तो कितने दवाई चल रही थी? उसके बाद आपको कब पता चला कि दवाई मतलब आपको टीबी है? हमें तो मम्मी को 1-1.5 साल हो गया उसके बाद। अच्छा, उसके बाद आपको पता चला। ये छोटे कब पता चला? मुझे 2 साल हो गया तो इसे इसको 2 साल हो गया। तो मतलब 3-4 सालों में सबको मतलब कि ना हो गया ना। अब बात ध्यान समझिए, जैसे इन्होंने कहा कि 3-4 सालों में सबको हो गया। सोचिए एक ही घर में 3-4 मरीज हैं इनके। सबसे ज़रूरी ये है कि जैसे ये जिनसे हम बात कर रहे हैं, ये एक बार दवाई शुरू किए, फिर दिक्कत परेशानी होने लगी, दवाई छोड़ दिए। आप ये गलती मत करिए। कुछ भी हो जाए अपने डॉक्टर से मिलिए। अगर ज़िंदगी चाहिए, अगर आपके मन में परिवार को लेकर, अपने को लेकर, समाज को लेकर चिंता है, तो दवाई मत छोड़िए। क्योंकि दवाई छोड़ेंगे चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती जाएंगी। सिंपल टीबी से एमडीआर हो जाएगा। अगर और आप बात नहीं मानेंगे डॉक्टर की, जो गाइडलाइन है फॉलो नहीं करेंगे, तो आपको एक्सडीआर भी हो सकता है। अगर आप ज़्यादा स्टेज पर ज़्यादा समय के लिए दवाई छोड़ देंगे, तो जो लंग्स की पैरेंकाइमा या लंग्स का जो बनावट है या जो भी है वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए इसको नाम दिए क्षय रोग। क्षय समझते हैं ना, जैसे लकड़ी में घुन लग जाना या लोहे में जंग लग जाना, तो ऐसे ही है, ये लंग्स को खा जाती है बैक्टीरिया। इसीलिए आप एक्सरे जब देखेंगे कहेंगे अरे तो हमारा आधा गायब हो गया। आधा गायब इसीलिए हो गया कि ये बैक्टीरिया खा ली। खाने का मतलब है जो उनकी जो पूरी उसका एनाटॉमी था, स्ट्रक्चर था, डैमेज कर दी। जैसे दीमक करते हैं, जैसे जंग में होता है। तो अगर आपके घर में टीबी का कोई मरीज हो तो सावधान हो जाइए। जैसे दोनों बच्चे हैं, आप सोच लीजिए ना, इनके घर में कितनी दिक्कत होगी इस समय। आर्थिक दिक्कत तो होगी ना, सामाजिक भी दिक्कत होगी। और सोचिए कहाँ से पैसा आता होगा इनके पास ना, कितनी मेहनत करते होंगे। अगर तब भी अगर ये अच्छे से खाना पीना नहीं आज किए, तो सिर्फ दवाई से सही होने वाली नहीं है ये बीमारी। हम बार बार 100 बार कहते हैं कि जब तक आप इस दवाई के साथ में अच्छा खान पीन रहन सहन नहीं सही होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। और ख़ासकर जो युवा पीढ़ी है, जो पढ़ने वाले लोग हैं, चाहे लड़का हो या लड़की, उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि पहले आप बीमारी को लेकर ना गंभीर हो जाइए। गंभीर होने का सेंस ये है कि आप पहले जो भी प्रोटोकॉल है, गाइडलाइन है, फॉलो करिए। जैसे खाना पीना हो गया, दवाई हो गया, खाना पीना हो गया, दवाई हो गया, जांच हो गया, डॉक्टर से, ये ज़रूरी है। आप 1 साल फेल हो जाएंगे, 2 साल फेल हो जाएंगे, वो तो बहुत लोग फेल हुए हैं। लेकिन अगर आप सही से दवाई नहीं करेंगे, ज़िंदगी में फेल हो जाएंगे। अगर आप ज़िंदगी में फेल हो गए तो आप सोच लीजिए, आपको स्वास्थ्य नहीं सही रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। घंटा मतलब वही, जैसे वही बात है ना, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, कुछ ना कर पाएंगे। हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे, हमेशा परेशान रहेंगे। ठीक, न तो पढ़ पाएंगे आगे चल के, न तो कुछ कर पाएंगे, ना अपने लिए, ना समाज के लिए, ना परिवार के लिए। तो इसलिए अगर आपके घर में कोई टीबी का मरीज हो, ठीक, तो है ना, सावधान रहिए। अच्छा हाँ, तो आप बताइए जब आपकी दवाई शुरू किए थे तो कितना वजन था? शुरू हुआ तो ये 50 था। 50 किलो था। आज सुधार है? हाँ, 56 हो गया है। 56 है। बेटा तुम्हारा लो, माइक लो। तुम्हारा? 48। हाँ, 48। 48। पहले कितना था? पहले 48 था। आज कितना है? 53। 53, मतलब बढ़ा है। अच्छा, दोनों लोगों में जैसे पहले सुधार है, दोनों लोगों में सुधार है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ना दवाई करिएगा, ठीक है, टाइम से, ठीक है। ठीक। जो भी होगा, जैसी भी होगी, अपनी मदद करेंगे पूरी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।